Hello everyone. Same situation, same emotional pattern और somehow कहानी बार बार रिपीट हो रही है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लाइफ थोड़ी नॉर्मल लगने लगती है और फिर सडनली वही टाइप की सिचुएशन या वही इमोशनल पैटर्न दोबारा सामने आ जाता है। कभी आपने खुद से पूछा है, Why does this keep happening to me? आज की टैरो रीडिंग हम फ्यूचर को फिक्स्ड प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम कार्ड्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे इस कार्मिक साइकिल का ट्रिगर क्या है, आपको इस पैटर्न से क्या सीखना है और सबसे इम्पोर्टेंट आप इस साइकिल को कॉन्शियसली कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन का थॉट अभी आपके माइंड में आया है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स बिगिन। इस साउंड के थ्रू मैं आपको पॉजिटिविटी भेज रही हूँ कि सकारात्मक ऊर्जा आपके पास पहुँचे हैं कि क्या है आपकी सोल लर्निंग। कार्ड 1 करंट साइकिल क्या है आपका, वो देखते हैं। तो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपका करंट साइकिल जो है, सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और इस क्वेश्चन के लिए ये कार्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून साइकिल पैटर्न चेंज और रिपीटिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर थीम बार बार रिपीट हो रही हो, मे बी रिलेशनशिप में, मे बी करियर में और मे बी सेल्फ वर्थ के एरिया में या फिर डिसीजन मेकिंग में। लेकिन टैरो यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर दे रहा है। रिपीटिंग सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी सिचुएशन में हमेशा सफ़र करना है। कभी कभी लाइफ एक पैटर्न को रिपीट करती है ताकि हम वो चीज़ देख सकें जो पहले हम नोटिस नहीं कर पाए। कार्ड नंबर 2, व्हाट्स कीप द साइकिल गोइंग। कौन सा साइकिल जो है वो अभी चल रहा है, और जो कार्ड आया है वो है द डेविल। नेक्स्ट कार्ड जो है आपका डेविल है। यहाँ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है और अटैचमेंट सिर्फ किसी पर्सन से नहीं होती। हम किसी आउटकम से अटैच हो सकते हैं, किसी एक्सपेक्टेशन से, किसी ओल्ड बिलीफ से या फिर उस होप से कि शायद इस बार सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, मैं एक्चुअली किस चीज़ को होल्ड करके बैठा या बैठी हूँ। इज़ द पर्सन, इज़ इट द पॉसिबिलिटी या फिर पास्ट का कोई अनफिनिश्ड इमोशन। ये आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चन। देन कार्ड नंबर 3, व्हाट नीड्स टू ब्रेक। कार्ड नंबर 3 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। द टावर। द टावर की एनर्जी, और अगर टावर देख कर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, डोंट वरी। टैरो में टावर ट्रांसफॉर्मेशन, सडन रियलाइजेशन और ओल्ड स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है आपको किसी ओल्ड बिलीफ को रिलीज़ करना ज़रूरी हो, जैसे मुझे जो है प्यार है वो अन करना पड़ेगा। अगर मैं इस पर्सन को छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, या रिलेशनशिप को बचाने के लिए मुझे सब कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा। टावर आपसे पूछ रहा है, जो कार्ड आया है वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द बिलीफ इटसेल्फ इज कीपिंग यू स्टक। कभी कभी सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम एक पुराने बिलीफ को अपने डिसीजन कंट्रोल करने देना बंद कर देते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर 4, वो कार्ड है अवेकनिंग का। तो देखते हैं क्या अवेकन करना चाहता है आपको, क्या अवेकनिंग आई है। जजमेंट का कार्ड आया है। एंड दिस फील्स लाइक अ वेकअप कॉल। जजमेंट कह रहा है, पैटर्न को देखिए लेकिन खुद को ब्लेम मत कीजिए। हो सकता है अब आप वो चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हैं जो पहले समझ नहीं आ रही थी। मे बी यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर ओन इमोशनल ट्रिगर्स, मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग वाई यू केप्ट एक्सेप्टिंग सर्टेन सिचुएशन। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, दिस इज़ नॉट अबाउट योर गिल्ट, दिस इज़ अबाउट अवेयरनेस। बिकॉज द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ अ पैटर्न, you create the possibility of responding to it differently. Hope you understand. और जो कार्ड नंबर 5 है वो कहता है, what are you ready to release।
क्या रिलीज करना है भाई? 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका 8 ऑफ कप्स, और ये कार्ड एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हाट आर यू इमोशनली रेडी टू लीव बिहाइंड? मे बी इट्स अ पर्सन, मे बी इट्स एन एक्सपेक्टेशंस, मे बी इट्स द नीड फॉर एन अपॉलॉजी, या फिर ये होप कि एक दिन वो पर्सन सडनली चेंज हो जाएगा और एवरीथिंग विल बिकम एग्जैक्टली द वे यू वांटेड. लेकिन मूविंग फॉरवर्ड का मतलब हमेशा फॉरगेटिंग नहीं होता. कभी कभी इसका मतलब होता है सिचुएशन से लेसन लेना और उस इमोशनल वेट को आपने नेक्स्ट चैप्टर में कैरी ना करना. ओके, देन आपका कार्ड नंबर 6 जो है वो है साइकिल कंप्लीशन. अब देखते हैं कि कौन सा साइकिल आपका जो है कंप्लीशन पे है. द वर्ल्ड कार्ड. गुड. Beautifully, we have the word. It's a powerful card of completion, integration and moving into a new chapter. और मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइन को केयरफुली सुने. A cycle doesn't always end because another person changes. कभी कभी साइकिल तब एंड होता है जब आप अपना रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर देते हैं. जब आप सेम सिचुएशन में सेम रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो पैटर्न धीरे धीरे अपनी पावर को लेफ्ट करना शुरू करता है. होप यू अंडरस्टैंड. और कार्ड नंबर 7, योर न्यू बाउंड्रीज. क्या है आपकी न्यू बाउंड्री? देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. Queen of Sword. Now we have the Queen of Sword. This is a beautiful card of clarity, boundaries and discernment. She says, we compassionate but we discerning. दिल की सुनिए लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए. लोगों को समझने की कोशिश कीजिए लेकिन रिपीटेडली हर्ट करने वाले बिहेवियर को जस्टिफाई मत कीजिए. आपका न्यू लेसन शायद सिंपली ये हो सकता है, आई कैन लव समवन एंड स्टिल हैव बाउंड्रीज. लव और बाउंड्रीज एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं. ओके, कार्ड नंबर 8, मूविंग फॉरवर्ड. क्या है मूविंग फॉरवर्ड में? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स शोज ट्रांजिशन. आपको कार्ड में भी दिख रहा होगा. आप एक मेंटल और इमोशनल स्पेस से ग्रेजुअली दूसरी स्पेस की तरफ मूव कर रहे हैं और ये ओवरवेट नहीं होता. हीलिंग कोई स्विच नहीं है जो एक दिन ऑन किया और सब कुछ सडनली परफेक्ट हो गया. कुछ दिन आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, कुछ दिन ओल्ड इमोशंस वापस आ सकते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से वही पॉइंट पर आ गए. इट सिंपली मीन्स you are still processing, learning and moving forward. Hope you better understand. Card number 9, final energy. क्या है? Wait. The Sun. What is a beautiful card to close this reading. The Sun brings clarity, confidence, awareness and renewed energy. The question था, will this karmic cycle repeat? टैरो ये नहीं कह रहा कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है. इंस्टेड कार्ड्स आर शोइंग समथिंग मच मोर एम्पावरिंग. जब अवेयरनेस चेंज होती है तो चॉइसेस चेंज हो सकती हैं और जब चॉइसेस चेंज होती हैं तो पैटर्न भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. आपका पास्ट आपके पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकता है बट योर पास्ट डज नॉट हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर. एंड फाइनल मैसेज. तो अगर इस रीडिंग ने आपको डीपली रेजोनेट कराया है, प्लीज़ इमिडिएटली ये मत पूछिए हु इज़ दिस पर्सन. इंस्टेड खुद से पूछिए व्हाट इज़ दिस सिचुएशन ट्राइंग टू टीच मी अबाउट माई सेल्फ. बिकॉज समटाइम द रियल कार्मिक लेसन इज़ नॉट अबाउट गेटिंग समवन बैक, इट्स अबाउट गेटिंग योर सेल्फ बैक. आपकी क्लैरिटी बैक, अपनी बाउंड्रीज बैक, अपना कॉन्फिडेंस बैक और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी पावर बैक. टेक अ मोमेंट, ब्रेथ, रिफ्लेक्ट और जो मैसेज जेन्युइनली आपको रेजोनेट करे सिर्फ वही अपने साथ रखिए. अगर आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप या लाइफ पैटर्न को डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू कैन DM मी क्लैरिटी फॉर अ पर्सनलाइज्ड टैरो गाइडेंस सेशन. आई एम पूनम एंड दिस इज डेस्टिनी अलाइनमेंट बाय पूनम. टैरोट फॉर क्लैरिटी, क्रिस्टल हीलिंग फॉर इंटेंशन एंड पर्सनल गाइडेंस फॉर योर जर्नी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपनी चॉइसेस को ऑनर कीजिए और न्यू बिगिनिंग से कभी मत डरिए.